हेलो एवरीवन, मैं हूं शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विथ अली पे। तो जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा, सानिया चौधरी आई थी और उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे वो मर्चेंट नेवी के बारे में उन्हें पता चला और कैसे उन्होंने ज्वाइन किया। तो आज हमारे साथ जुड़ी है कोमल खदाव, जो कि सानिया चौधरी के साथ ही अभी उनके साथ ही इंस्टीट्यूट जाएंगी और उनके ही साथ सेम कंपनी में है। तो चलिए मिलते हैं कोमल खदाव से। तो हेलो कोमल, कैसी हेलो। हो? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? हम भी बढ़िया। और बताओ क्या चल रहा है, कॉलेज जाने की तैयारी चल रही है? यस सर, मीटिंग हो रही है। ओके, सो कोमल सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बता दो थोड़ा। यस सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कोमल खदाव। आई एम फ्रॉम नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान. Nagaur is famous for its historical forts, sweets and spices. So going to my qualification, I passed my 10th and 12th class from RBSE board in Adarsh School, Rajasthan, and I got 93% in my 12th class, and I got 78% in my 10th class. Uh, at present, I am sponsored from Scorpio Tankers and Great Eastern, and I decided to join Scorpio Tankers. Thank ओके, दैट वाज गुड कोमल। अच्छा कोमल, एक बात बताओ, you. जैसा Yes. कि हमको जहां तक पता है तुम्हारे ना किसी रिश्तेदार में कोई मर्चेंट नेवी में है, ना तुम्हारे गांव में। तुम्हारा गांव भी बहुत छोटा सा गांव है, वहां पे उतना एजुकेशन तक का सोर्स नहीं है उतना अच्छे से, तुमको इंटरनेट बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये बताओ कि फिर तुमको मर्चेंट नेवी के बारे में कैसे पता चला और क्यों ज्वाइन करना था तुमको मर्चेंट नेवी, जबकि सबको पता है कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा टफ होता है। और खास करके राजस्थान में जैसे कि लड़कियों को घर में ही रखा जाता है मोस्टली, मतलब बाहर ना जाए, रोक के रखा जाए। तो फिर तुमको कैसे हुआ कि हाँ मर्चेंट नेवी में ही जाना है? सर, मैंने 2021 में 12th पास आउट किया था। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि डिफेंस में जाना है, तो फिर मैंने एनडीए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था। पर मेरा एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो उसके बाद में मैंने फील्ड्स देखे जिसमें मेरे को पता चला कि मर्चेंट नेवी भी है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया जाए। तो उसके बाद में काफ़ी दिनों तक तो मैंने किसी को बोला भी नहीं कि मेरे को इसमें जाना है। और आईएमयूसीटी दे दिया था तब तक किसी को पता नहीं था कि ये किस चीज़ के रिलेटेड एग्ज़ाम है। फिर मैंने पापा को बोला कि मेरे को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो उनको उनको नहीं पता था कि भाई क्या फील्ड है, कैसा फील्ड है। तो फिर मैंने उनको बताया, और सबसे बड़ी बात यही है मेरे लिए कि गर्ल्स को अलाउ नहीं करते हैं, पर मेरे को अलाउ करने का एक रीज़न है, वो मेरे पापा की सोच है कि जो मेरे को पसंद है ना, वो मेरे को करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को फ्रीडम दी और बोला जिसमें तेरे को इंटरेस्ट है तो तू उसमें जा। तो इसलिए मेरे को ये मौका मिला। बहुत अच्छी बात है कोमल, मतलब बहुत अच्छा लगा तुम्हारे पापा इतने सपोर्टिव है। अच्छा, पापा ठीक है, पापा घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कोई रिश्तेदार आके घर में आग लगा के नहीं गया कि कहाँ भेज रहे हो बेटी को, ये सर हो वो जाएगा वो हो जाएगा? अभी तक जा रहे हैं। मतलब सब यही आके बोल रहे हैं कि मत भेजो, सही नहीं है। और मेरे मेरे को तो हर इंसान ऐसे ही मिला जिसने मेरे को मना किया हो कि इस फील्ड में मत जा। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने मेरे को बोला आपके अलावा कि तू इस फील्ड में जा। अच्छा अच्छा, मतलब तू, मतलब तुम, हम जहाँ तक हमको पता है कि तुम बीच में हमको बताई थी कि किसी, मतलब किसी फ्रेंड के रिलेटिव से बात हुआ तुम्हारा, वो भी तुमको मना किए। इतने लोगों को मना करने के बाद भी क्यों डटी रही तुम मर्चेंट क्योंकि नेवी के सर, लिए? मैंने ऐसे सोचा कि एक बार अगर मैंने कुछ चीज सोच ली और अगर ठान लिया कि ये करना है तो बस करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ कि तुम आईएमयू सीटी दी थी अगस्त बैच में, तो अगस्त बैच में ही क्यों नहीं कहीं तैयारी करके एडमिशन ली? क्यों तुमको फेब बैच तक आना पड़ा? सर, अगस्त बैच में मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैंने जस्ट एनडीए प्रिपरेशन कर रही थी। तो फिर ना तो स्पॉन्सरशिप एग्जाम का नॉलेज था, और ना ही किसी कंपनी के फॉर्म कब ओपन हुए, और कोई भी डायरेक्शन नहीं थी। मतलब हार्ड वर्क तो किया था, पर स्मार्ट वर्क नहीं किया था, इसलिए। ओके, और ये स्मार्ट वर्क कहाँ से मिला तुमको? सर, ये स्मार्ट वर्क मेरे को मिला आईएमयू मेट के थ्रू। टेलीग्राम पे मेरे को किसी ने भेजा कि अगर आपको कोचिंग करना है तो आईएमयू मेट से कीजिए। तो फिर मैंने उसमें नंबर देके, तो मैंने डायरेक्ट आपको कॉल किया। फिर आपने मेरे को बोला चलो ठीक है, सितंबर से बैच स्टार्ट होगा तो हम ज्वाइन कर लेना।
तब मेरे को पूरा प्रॉपर गाइडेंस, पूरी प्रॉपर डायरेक्शन सब कुछ पता चला। ओके। और कोमल, तुम्हारा मतलब तुम एंग्लो में भी अप्लाई की थी, ग्रेट में भी अप्लाई की थी, फिर उसके बाद लास्ट में जाके स्कॉर्पियो मिला तुमको। एंग्लो में क्या हुआ था? मतलब एंग्लो का टेस्ट तो तुम इजिली क्लियर कर ली, इंटरव्यू में क्या हुआ था? इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर दो। यस सर। सर मेरा एंग्लो का इंटरव्यू सब ठीक था, बस मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी स्पोकन में, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा इंटरव्यू रीशेड्यूल कर दिया था। मेरे से ऐसे लिखवाए थे, और एक ऐसे नहीं, कम से कम 5 ऐसे लिखवाए थे, जिसमें मैंने थोड़ी बहुत मिस्टेक की, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि आप इम्प्रूव करो, ऐसी कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, तो आप वापस से प्रिपेयर करके आओ इंग्लिश अच्छे से, फिर हम आपको लेंगे। तो फिर इसलिए रीशेड्यूल हो गया। अच्छा ये बताओ, तुम इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या की? क्योंकि तुम्हारे इंग्लिश के वजह से तो हम भी परेशान थे। तुम हमको भी कॉल करके मैसेज करके पूछती थी कि क्या करूं, हम भी बताते थे। फिर हमको दूसरे मेंटर से भी पता चला कि कोमल ये कर रही है, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए इतने घंटे पढ़ रही है, इतने इतने घंटे केरला वालों से या फिर किसी बैचमेट से ही फोन करके बात कर रही है इंग्लिश में ही, ताकि इंग्लिश इंप्रूव हो। तो क्या था ये, मतलब क्या करती थी तुम? जब मेरा एंग्लो का इंटरव्यू रीशेड्यूल हुआ ना, तो उसके बाद से ही मैंने पहले तो सोचा कि कहीं से कोचिंग करेंगे, और उसके साथ-साथ ही मोबाइल में पूरे दिन वीडियोज़ देखना इंग्लिश में, और एक ओपन टॉक ऐप है जिसके थ्रू किसी भी लोगों से इंग्लिश में बात करना, और अपने बैचमेट से उनसे इंग्लिश में चैट करना, ये सब किया। पर फिर मेरे को लगा इन सब से नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने आपको भी बोला था कि मैं कोचिंग करने जाऊँगी। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जोधपुर है, तो मैंने वहाँ भी चली गई जोधपुर। फिर 1 डेढ़ महीना मैं जोधपुर रुकी, और सुबह से शाम तक कोचिंग रहती थी। एक अशोक सर हैं, जिन्होंने मेरे को इंग्लिश के लिए गाइड किया। डेली ऐसे लिखवाते थे, और इंग्लिश में पढ़ना, ग्रामर भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। 1 डेढ़ महीने तक मैंने इंग्लिश पढ़ी वहाँ पे। फिर मैंने ग्रेट ईस्टर्न का पेपर दिया था। ओके। और ग्रेट ईस्टर्न में इंग्लिश में फिर प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं, ग्रेट ईस्टर्न में इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, और आईएमयू मेट का क्या रोल था तुम्हारा, ग्रेट ईस्टर्न में सिलेक्शन एंड स्कॉर्पियो में सिलेक्शन का? सर आईएमयू मेट का मेरे मतलब पूरे गाइडेंस, पूरे डायरेक्शन में सब आईएमयू मेट के ही थ्रू हुआ था, क्योंकि हम हार्ड वर्क तो कर सकते हैं, पर एक स्मार्ट स्टडी करनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसके बारे में मेरे को पहले कुछ भी नहीं पता था। मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरीके से हमको आंसर देने होते हैं, और क्या उनके एक्सप्रेशन होते हैं, और वो प्रेशर हमको हैंडल करना पड़ता है कि जब वो हम आंसर सही भी दे रहे हैं और वो हम पे हँस रहे हैं, तो हमको उस प्रेशर को हैंडल करना होता है। ये सब चीज़ें, मॉक इंटरव्यू दिए, बहुत सारे मॉक इंटरव्यू दिन में 3-3 4-4 बार, जिससे हमको पता चला कि भई मॉक इंटरव्यू का प्रेशर नहीं है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने जब इंटरव्यू दिया था, तो मेरे को पता नहीं मेरी क्या हालत हो गई थी। पर जब मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यू दिए, जिसमें सारे बैचमेट सब मेरा सपोर्ट करते थे, अलग-अलग लोग डेली मेरा मॉक इंटरव्यू लेते थे, जिससे मेरे को बहुत बड़ी हेल्प हुई। जिससे मेरे को लगा ही नहीं कि मैं अभी इंटरव्यू देने जा रही हूँ, बिल्कुल डर भी नहीं लगा। अच्छा, इंटरव्यू एक गेम के जैसा हो गया था। हाँ, यस सर। ओके, बहुत अच्छा। और नहीं, तुम्हारे साथ तो थोड़ा ट्रेजेडी भी होता था। मतलब कि तुम्हारा ग्रेट ईस्टर्न का रिजल्ट आया, सबका रिजल्ट आ गया, तुम्हारा नहीं आया, तुम बैठ के रो रही हो, फिर पता चलता है एक दिन बाद फिर तुमको मेल आ जाता है कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। चलो, ग्रेट ईस्टर्न में हो गया, उसके बाद से स्कॉर्पियो में भी यही हुआ, सबको मेल आ गया, तुमको मेल नहीं आया, फिर तुम बैठ के रो रही हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर अगले दिन मेल आ जाता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो ये क्या है? मतलब भगवान तुमको रोते हुए नहीं देखना चाहते हैं, या यस फिर सर, सोचते हैं कि थोड़ा सा रुला के ही देते हैं? सही है। चलो, अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहती हो कि गर्ल्स कैंडिडेट कैंडिडेट के बारे में, जो कि अभी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए चाह रही हैं, पर घर वालों को नहीं मना पा रही, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है उनके लिए। सर मेरा गर्ल्स को यही कहना है कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको लोग मना कर रहे हैं, या फिर आपको लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए आप उस फील्ड को छोड़ दो। सब बोलते हैं कि ये फील्ड है सिर्फ बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स इतना स्ट्रगल नहीं कर सकती, कैसे इतने लड़कों के बीच में एक गर्ल सर्वाइव कर सकती है। पर मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप सही हो, और अगर आप में कैपेबिलिटी है सब कुछ करने की, तो आप कुछ भी कर सकते हो, और अपने लिए जियो,
अपने सपनों के लिए जियो और कुछ करके दिखाओ बस। अच्छा, इसमें से आधा लाइन मेरा वाला। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नहीं, तुमको मतलब तुम पहले इतना परेशान भी रहती थी, तुमको समझाने में भी कितना टाइम जाता था। तुम डेली डेली मैसेज करके पूछती थी, परेशान होती थी। चलो अच्छी बात है, तुमको तुम्हारा मन चाहा कंपनी मिल गया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो थैंक यू कोमल फॉर योर इम्पोर्टेंट टाइम। थैंक यू सर। ओके, टाटा, बाय बाय। यस सर, बाय।